दोस्तों स्वागत है आप सभी का एडिटेक पे। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ चाइनीज ऐप्स के बारे में जो बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में, और बात करेंगे उनके ऑल्टरनेटिव ऐप्स की जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप उन ऐप्स को हटाते हो तो। गाइस ऑन अ सीरियस नोट, मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि मैं इस ट्रेंडिंग टॉपिक को नहीं छूंगा, अपने जो प्लान्ड टॉपिक्स है उस पर ही स्टिक रहूंगा, तभी ये न्यूज आता है और पता लगता है गूगल ने कांड कर दिया है। रिमूव चाइनीज ऐप नाम की एप्लीकेशन को हटा दिया गया है प्ले स्टोर से। ऐसा क्यों किया गया है इसके बारे में भी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता रहा तो किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ना। सो गाइस बहुत कुछ है इसमें जानने और समझने को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक। आइए जानते हैं। गाइस शुरुआत करते हैं सबसे पहले चाइनीज ऐप्स के टॉपिक से कि इस वीडियो को बनाने का मतलब क्या है। आपको तो पता ही है कि चाइनीज ऐप कौन कौन सा है, सिंपली उनको अनइंस्टॉल कर दो अगर आप करना चाहते हो तो। मैं बोल नहीं रहा हूँ, पहली बात, मैं पूरे वीडियो में कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा जो आपको प्रोवोक करता हो कि आप ऐप को अनइंस्टॉल मारो। तो ब्लेम मेरे ऊपर नहीं, जो करोगे आप करोगे, मैं सिर्फ यहाँ इन्फॉर्मेशन देने बैठा हूँ, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन उस तरह के अनइंस्टॉलेशन का क्या फायदा, क्योंकि कल के डेट में आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आपको कोई ऑल्टरनेटिव ऐप पता ही नहीं होगा, तो आप सिंपली उसको वापस से डाउनलोड करके काम में लोगे और फिर अनइंस्टॉल मार दोगे, क्योंकि आप अभी देशभक्ति के जुनून में डूबे हुए हो। ऐसा माहौल भी है, ऐसा चल भी रहा है आसपास, तो एक माहौल सा क्रिएट हो जाता है कि हाँ भाई बॉयकॉट करना है, ऐसा सीन, ये वो हैन तेन। कुछ दिन बाद जब जरूरत पड़ेगी आपको तो आप फिर से उसी ऐप को डाउनलोड करोगे, तो फायदा क्या हुआ इन सब चीज़ों को करने का। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो मोस्ट पॉपुलर ऐप्स हैं जो लाखों लाख इंडियंस यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन में, उन लोगों को पता लगे कि उन ऐप्स के ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल हैं मार्केट में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उन्हीं ऐप्स की ऑल्टरनेटिव की। सो गाइस शुरुआत करते हैं सबसे पहले फाइल ट्रांसफर ऐप्स के साथ। मैंने काम के हिसाब से ऐप्स को बांटा है। सो आपको ऐसे ही ऐप्स दिखेंगे जो आपको डेली काम में लगते हैं या फिर कोई ना कोई तो यूज करता ही होगा। सो यहाँ पे फाइल ट्रांसफर के केस में आप दो ऐप मेनली यूज करते हो, शेयरिट और जेंडर। ये दोनों ही ऐप चाइनीज बेस्ड है और ये दोनों ही ऐप बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। हर एक के फ़ोन में ये ऐप होता है। बहुत हद तक अगर नहीं होता है तो आपको अगर फाइल ट्रांसफ़र करना हुआ बड़ा फाइल एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, तो आप इन्हीं ऐप्स का यूज़ करते हो, या तो शेयरिट या फिर जेंडर। इनके अलावा आपको ऑप्शन नहीं पता है। लेकिन एक ऐप है जिसका नाम है फाइल्स। ये फाइल्स ऐप गूगल के द्वारा बनाया गया है, सो ऑब्वियसली सिक्योरिटी इसमें आपको मिलेगी। और ये ऐप सेम वही काम करता है जो आप जेंडर या फिर शेयरिट पे कर सकते हो, यानी कि ऑफलाइन तरीके से फाइल को शेयर करना। तो ये एक ऐप है जिसको आप यूज़ कर सकते हो फाइल ट्रांसफ़र के लिए। और आपके फ़ोन में ये ऐप अगर आप रखते हो तो ज़्यादा सिक्योर भी रहेगा, क्योंकि जेंडर और शेयरिट उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। दूसरा जो चाइनीज़ ऐप है वो है हेलो। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यूथ खासकर बहुत यूज़ करते हैं इसको, और इसके एड्स भी आपने बहुत देखे होंगे। तो इसका ऑल्टरनेटिव चाहिए, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक रीजनल इंटरटेनमेंट ऐप है, यानी कि जिस रीजन में आप इसको यूज़ करोगे उस रीजन के कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ऑल्टरनेटिव ऐप के तौर पे यहाँ पे एक ऐसा ऐप चाहिए जो आपको रीजनल कंटेंट दिखाए। रीजनल कंटेंट दिखाने वाला एक ऐप है जिसका नाम है शेयर चैट। सो इस ऐप को आप ऑल्टरनेटिव हेलो ऐप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपको 15 रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट देखने को मिलेगा। सो ये वाकई में ट्रूली ऑल्टरनेटिव ऐप होगा हेलो का, जो आपको रीजनल कंटेंट दिखाता है। अगला जो ऐप है वो ब्राउजिंग के कैटेगरी में है, और यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं नाम लेने वाला हूँ। ऑब्वियसली यूसी ब्राउजर। न जाने कितने ही लोगों के फोन में ये इंस्टॉल है, और इस ऐप के बारे में जानने से पहले और इसके ऑल्टरनेटिव ऐप के बारे में जानने से पहले आप एक बात जान लो कि इस ऐप को प्ले स्टोर से हटाया गया था ड्यू टू मिसलीडिंग एड्स जो ये शो कर रहा था। इसका मतलब ये अपने यूजर्स को पूरी तरीके से ट्रैक करता है, उन पे हर वक्त नजर रखी जाती है और पता लगाया जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली उन पे एड शो किए जाते हैं। तो इसके ऑल्टरनेटिव जो मार्केट में अवेलेबल है वो आपको पता ही होगा, क्रोम जो नंबर 1 ब्राउजर है, दूसरा फायरफॉक्स आ जाता है, इसको आप यूज कर सकते हो। तीसरा जो मोस्ट सिक्योर ऐप मेरे को लगता है, और पर्सनली मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ आजकल, ये है डकडकगो। डकडकगो एक प्राइवेट सर्च इंजन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी खुद की एप्लीकेशन आती है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सो आप ये 3 ब्राउज़र को अल्टीमेटली यूसी ब्राउजर के काउंटर में इस्तेमाल कर सकते हो। अगला जो ऐप है वो है शॉर्ट वीडियोस के कैटेगरी में। शॉर्ट वीडियोस के कैटेगरी में आपको चाइनीज ऐप भरे पड़े मिलेंगे। उन्होंने शॉर्ट वीडियोस की कैटेगरी को लगभग डोमिनेट कर लिया है। इतने सारे ऐप है कि मैं प्रॉपर नाम भी नहीं ले सकता। मैं एक नाम लूंगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि मैं किस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक जैसे ऐप्स की।
तो टिकटॉक जैसे ऐप्स का ऑल्टरनेटिव आपने रिसेंट दिनों में बहुत ज्यादा सुना होगा, और उसी में आपने सुना होगा कि यहाँ पे मित्रो ऐप को भी डाउन कर दिया गया था प्ले स्टोर से। लेकिन टिकटॉक के और भी ऑल्टरनेटिव मौजूद है, और उनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव मुझे लगा कि हाँ वाकई में टिकटॉक को टक्कर दिया जा सकता है इस ऐप से, वो है ट्रिलर। ट्रिलर ऐप का यूज करके आप आसानी से टिकटॉक के कंटेंट्स का मजा ले सकते हो, या उस जैसे कंटेंट्स का मजा ले सकते हो, इंटरटेन हो सकते हो, और टिकटॉक को आपको यूज भी नहीं करना पड़ेगा, आपके फोन में होना भी नहीं चाहिए ऐसे ऐप्स। तो आप ट्रेलर ऐप को उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे आराम से यूज कर सकते हो। अगला जो कैटेगरी है वो है डॉक्यूमेंट्स को लेके। अगर आप ऑफिस पर्पस के लिए अपने फोन को बहुत ज्यादा यूज करते हो, और अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट बहुत ज्यादा यूज करते हैं इन चीजों को, जहां पे उनको फोटोज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है, तो वहां पे ऐप्स बहुत ज्यादा काम आते हैं। और इस कैटेगरी में एक ही ऐप बहुत ज्यादा पॉपुलर है और हर कोई उसका इस्तेमाल करना पसंद करता है, वो है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर एक चाइनीज ऐप, आपको अगर पता ना हो तो जान लो। तो ये जो चाइनीज ऐप है, इसको आप अगर आप अनइंस्टॉल कर देते हो जोश में आज के तारीख में, तो कल के डेट में जब आपको नीड होगी तो वापस से आप इसको इंस्टॉल करोगे, तो अनइंस्टॉल करने का फायदा क्या हुआ। तो यहाँ पे इसका जो ऑल्टरनेटिव ऐप है वो बहुत मुश्किल है ढूंढना। मुश्किल इसलिए क्योंकि कैम स्कैनर जितनी फैसिलिटी देता है उतना शायद ही कोई ऐप अभी देता हो। तो यहाँ पे एक ऐसा ऐप है जो शायद कैम स्कैनर से भी बेहतर है और प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मामले में डिपेंडेबल है, वो है एडोब स्कैनर। एडोब स्कैनर आपको सेम फीचर्स देता है जो कैम स्कैनर आपको देता है। सो आप एडोब स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगेन एडोब एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल भी है, ट्रस्टवर्दी है, तो आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। अगली जो कैटेगरी है वो है वीपीएन्स की। वीपीएन्स न जाने कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज़्यादा प्राइवेसी का खतरा इन्हीं ऐप्स के थ्रू होता है। अगर आप यहाँ पे चाइनीज ऐप यूज कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ आप लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने वाले हो। यहाँ पे वीपीएन ऐप के केस में होता क्या है कि आप अपने फोन में कुछ भी करते हो, कुछ भी कहीं भी विजिट करते हो इंटरनेट को ऑन करके, और आपका वीपीएन ऑन है, वो एप्लीकेशन एक्टिव है, तो वो हर चीज जान सकता है जो आप ऑनलाइन कर रहे हो। और इस केस में आपको ऑल्टरनेटिव चाहिए, लेकिन चाइनीज ऐप भरे पड़े हैं वीपीएन्स के केस में। तो यहाँ पे एक जो मोस्ट पॉपुलर चाइनीज वीपीएन ऐप है वो है टर्बो वीपीएन। इसके जगह पे आप यूज कर सकते हो प्रोटोन वीपीएन। ये एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योर ऐप है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो टर्बो वीपीएन के जगह पे। गाइस अब आते हैं सिक्योरिटी के केस में। सिक्योरिटी के केस में एक ऐप बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो है ऐप लॉक। ऐप लॉक बहुत लोग यूज करते हैं अपने फ़ोन में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, पर्टिकुलर ऐप्स को लॉक करने के लिए। तो यहाँ पे इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर आप यूज कर सकते हो नॉर्टन ऐप को। नॉर्टन ऐप आपको सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है ऐप लॉक की, बल्कि एंटीवायरस सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। तो एक तरह से ये बेटर ऑप्शन है, नॉर्टन को आप यूज करो, आप सेफ भी रहोगे, आपका डेटा भी सेव रहेगा, और प्लस सिक्योरिटी का भी आपका काम हो जाएगा। अगली जो कैटेगरी है वो है वीडियो एडिटिंग की। वीडियो एडिटिंग के केस में जो चाइनीज ऐप है वो है विवा वीडियो। विवा वीडियो की जगह आप यूज कर सकते हो काइन मास्टर को। काइन मास्टर अगेन बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है। अगर आप फोन में वीडियोस को एडिट करते हो तो उम्मीद है आप काइन मास्टर से अवगत होगे, तो आप इसके जगह काइन मास्टर आराम से यूज कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन वीवो वीडियो के केस में आपको यहाँ भी प्राइवेसी का सामना करना पड़ेगा। इन सारे ऐप्स के साथ एक जो कॉमन मिस्टेक है या एक कॉमन ट्रेजेडी कह लीजिए, वो ये है कि आपके प्राइवेसी के साथ बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। अगला जो ऐप है वो है सेल्फी के लिए या फिर फोटो एडिटिंग के लिए। आप इसको इस्तेमाल करते हो अच्छे अच्छे सेल्फीज लेने के लिए, बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐप का नाम है ब्यूटी प्लस, अगेन एक चाइनीज ऐप। ब्यूटी प्लस के जगह आप कैंडी कैमरा को यूज कर सकते हो। सेम फंक्शन, सेम फंक्शनैलिटी और फीचर्स के तौर पे आपको इसमें बहुत कुछ मिल जाता है, तो इसको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें भी प्राइवेसी का कोई खतरा आपको नहीं मिलेगा। सो गाइस ये तो थी चाइनीज ऐप और उनके कुछ ऑल्टरनेटिव ऐप जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल करते हो तो। लेकिन अब बात करते हैं गूगल के बारे में। हाल ही के दिनों में आपने नोटिस किया होगा कि गूगल ने एक वन साइडेड पॉलिसी अपनाया है। वन साइडेड पॉलिसी कैसे? अगर आप टिकटॉक के खिलाफ कुछ करते हो या कुछ बोलते हो तो आपके कमेंट डिलीट कर दिए जाते हैं, आपके अकाउंट ब्लॉक होते हैं, आपके वीडियोस को डाउन कर दिया जाता है, लेकिन टिकटॉक पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ही चाइनीज के खिलाफ अगर कुछ कमेंट आप करते हो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तो वो कमेंट्स डिलीट कर दिए जाते हैं। आप ये आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हो, वो कमेंट्स लिटरली डिलीट कर दिए जाते हैं ऑटोमेटिकली। और बाद में यूट्यूब क्या बोलता है कि बाय डिफॉल्ट गलती से ऐसा हो गया। गलती से इतनी बड़ी कंपनी चाइनीज के खिलाफ की गई कमेंट को कैसे डिलीट कर सकती है? जाहिर सी बात है कोई तो मंशा रही होगी। और आजकल ये जो ट्रेंड चल रहा है कि इंडियन ऐप्स को डाउन करने का, अगर ऐसा कोई ऐप है जो चाइनीज ऐप को काउंटर कर रहा है तो उसको तुरंत से डाउन कर दिया जाए। मैं मित्रों के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मित्रों के बारे में प्राइवेसी फॉल्ट्स भी थे, सो उसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन रिमूव चाइनीज ऐप के बारे में आप क्या कहोगे? वहां पे गूगल प्ले स्टोर ने ये कहते हुए इसे डाउन कर दिया कि ये गूगल प्ले स्टोर के पॉलिसी का वायलेशन करता था। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि गूगल ऐसा कर क्यों रहा है?
तो अगेन गाइस ये आर्टिकल्स आपको देखने चाहिए। इसके लिंक्स मैं होगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हो इसको। गूगल के पास एक बहुत बड़ी मार्केट की रीच नहीं है, वहां पे वो बैन है, वो है चाइना। चाइनीज मार्केट में एंट्री करने के लिए गूगल बहुत सालों से कोशिश कर रहा है और रिसेंटली कुछ उसको इंप्रूवमेंट्स भी मिले थे 2017-18 के आसपास, लेकिन तुरंत ही उसको ब्लॉक कर दिया गया था। और एक अनुमान के मुताबिक अगर गूगल चाइना में घुस जाता है तो पूरी दुनिया से वो जितना रेवेन्यू कलेक्ट करता है, अकेले चाइना से वो उतना रेवेन्यू कलेक्ट करने में कामयाब हो पाएगा। इतना पोटेंशियल मार्केट गूगल के हाथ से बचा हुआ है अभी भी। तो गूगल अभी चाइनीज गवर्नमेंट को और चाइनीज कंपनीज को खुश करने में लगा है, यानी कि सिंपल भाषा में कहूं तो गूगल अभी चाइनीज की चाटुकारिता करने में लगा है। और इसी सीरीज में आप ये सारे एक्शंस देख रहे हैं। तो आपके मन में हो सकता है सवाल था कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसके पीछे रीज़न गाइज यही है, कोई चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन अगर आप सीरीज वाइज चीज़ों को देखोगे तो आपको सिंपल सा ये बात समझ में आ जाएगा कि गूगल आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। उसे चाइनीज़ मार्केट में एंट्री लेना है और इंडियन मार्केट है, इंडियंस हैं, वो यूज टू हो गए गूगल प्रोडक्ट से और गूगल की अलग अलग चीज़ों से, तो उसको वो छोड़ नहीं सकते। तो हमें जैसा मन वैसा वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और ये फैक्ट है। आज की तारीख में आपको अच्छा लगे या खराब मुझे नहीं पता, यही फैक्ट है। और मैं ये सब बताने के लिए जो वीडियोस बना रहा हूँ वो भी यूट्यूब पे ही डालता हूँ, तो अब पता नहीं उसको भी डाउन कर दे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब तक वीडियो है देख लो, एंजॉय कर लो। ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो और मेक श्योर कि वीडियो का नोटिफिकेशन बटन ऑल पे हो ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच पाए। मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।